नहीं कर सकते। आपने मेरी जान बचाई है, हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है आपने। सिर्फ इतनी बात के लिए मैं आपकी इज्जत करती थी, लेकिन जब से मैंने देखा कि आप नंदिनी के साथ हैं, तब से मेरे दिल में आपकी इज्जत कम हो गई है। अभी आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है। भगवान के लिए उस नंदिनी की तरफदारी मेरे सामने मत करिए। मुझे नंदिनी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना। गंगा, तुम नंदिनी को गलत समझ रही हो, इसलिए तुम उससे इतनी नफरत कर रही हो। ओंकार की बेटी और इस महल की बहू, इसी रिश्ते में तुमने खुद को फंसाया है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तुम्हें जानना ही होगा। कैसा सच? उस दिन जो सगी बहनों वाली झूठी बात वही बताने वाली है ना? उस नंदिनी की बातों पर मैंने भरोसा नहीं किया, इसीलिए उस नंदिनी ने आपको यहाँ भेजा है क्या? मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली। जाकर बता दीजिए नंदिनी को। गंगा, नंदिनी पर तुम अब भी गुस्सा हो, इसलिए तुम सच्चाई को नहीं देख पा रही हो। लेकिन सच तो किसी भी हाल में छुपता नहीं है। मैं जो बताने आई हूँ एक बार सुन लो, फिर तुम्हें सच का पता चल जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे जाने दीजिए। तुम्हें सुनना ही होगा, उसके बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मंदिर में आकर ये जोर से क्यों बात कर रहे हैं? पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये देखो गंगा, यहाँ मंदिर में लोग अपने दुख दर्द लेकर आते हैं। मुझे लगता है कि हमारा यहाँ झगड़ा करना ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। आप मुझे समझाने की कोशिश मत करिए। आपकी देवी शक्ति की मैं इज्जत करूंगी, लेकिन आप नंदिनी का साथ देकर उसकी मदद कर रही हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ, मुझे नहीं चलना है। गंगा, आज तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और मैं ये नहीं होने दूंगी। तुम्हें मेरे साथ आना होगा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरे साथ चलो। छोड़िए मुझे, मैं चलो कहीं नहीं गंगा। जाऊंगी। छोड़िए मेरे हाथ, छोड़िए। साथ चलो, पहले मुझे कहा ना। छोड़िए, छोड़िए मुझे, मैंने कहा ना छोड़िए। भाई साहब, क्या आपको पता है ये कौन है? क्यों बहन जी, क्या प्रॉब्लम है? क्यों लड़की को परेशान कर रही हैं आप? क्यों परेशान कर रहे हो इसे आप? हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ। क्यों उन पर जबरदस्ती कर रही हैं? और तुम उस लड़की से चिल्ला के क्यों बात कर रही हो? ये मेरी ही बेटी है, घर में झगड़े हुए इसलिए गुस्से में यहाँ चली आई, उससे वापस लेकर जा रही है। क्यों बेटी, ये जो कह रही है वो सच है क्या? इनका कहना है कि तुम उनकी बेटी हो। क्या उनकी बेटी हो तुम? नहीं, मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। मैं आज तक इनसे कभी नहीं मिली हूँ। ये बेवजह मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हैं। बेटी, ये जो कह रहे हैं कि तुम उनकी बेटी हो, घर में झगड़ा हुआ है, कि ये बात सच है क्या? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। ये जबरदस्ती मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहती हैं। मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहिए। देखिए बहन जी, आप दिखने में तो कोई अच्छी देवी लगती हैं, लेकिन आपका बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा है। एक अनजान लड़की के साथ आप इस तरह बर्ताव क्यों कर रही हैं? इस लड़की को छोड़कर जाइए आप। ऐसे क्यों देख रही हो? शांति से कह रहे चली जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा हमें। तुमसे खुद मिलकर मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन सबके सामने तुमने अपमान किया। जब तक तुम खुद आकर नहीं पूछोगी, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तुम कौन हो ये जानने का वक्त कब आएगा, इसका फैसला पोनी माता ही तय करेगी, तभी तुम्हें बताऊंगी।
नंदिनी की मदद कर रही हैं, इसलिए मैंने आपको ना पहचानने का नाटक किया, आपको तकलीफ पहुंचाई, इसके लिए मुझे माफ करिए। ए लीला, ये हाथों में कौन सी किताब है? ये आध्यात्मिक किताब है। आध्यात्मिक किताब? हाँ। मेरा ऐसी किताबों से बिल्कुल संबंध नहीं, अपने पास ही रखो, ठीक है? आपका अध्यात्म पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन इसमें जो कुछ भी लिखा है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। ऐसा क्या लिखा है इसमें? परिवार में एक के बाद एक मुसीबतों का आना, या फिर परिवार का वंश आगे न बढ़ना, और परिवार के मुख्य सदस्य का ऐसे अचानक सबको छोड़कर चले जाना, इस सब की वजह कुल देवता की आराधना उस घर में ठीक से नहीं की जाती है। ऐसी फालतू बातों पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं। कुल देवता की आराधना हम सबको करनी चाहिए। किसी एक परंपरा ने अपने परिवार में जन्म लिया है, हमारे पूर्वजों ने हमारे परिवार के संरक्षण के लिए इस देवता की पूजा की होगी। अच्छा, ये सब तुम्हें कैसे पता? इसमें यही सब कुछ तो लिखा है, आप खुद ही पढ़कर देखिए। नहीं नहीं, तुमने पढ़ा है ना, तो फिर क्या करना है तुम ही बता दो। बहुत सालों से नंदिनी हमें बहुत तकलीफ दे रही है। गंगा पेट से थी और उसका गर्भपात हो गया, बच्चा दुनिया में आया ही नहीं, और हमारे परिवार के कर्ता धर्ता हमारे भैया भी हमें छोड़कर चले गए। अब आगे और कुछ बुरा हो इससे पहले हमें कुल देवता के मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये देखो, हमारे परिवार पर जो भी मुसीबतें आई सब राजशेखर की गलती की वजह से आई। अगर इंसान किसी को तकलीफ ना दे तो उसे किसी के पैर ना छूने पड़े, ऐसा मुझे लगता है। मुझे इस तरह की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है, लेकिन तुम्हारा इन बातों पर विश्वास है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुमने मुझे कहा वो अरुण को जाकर बताओ, अगर उसने मान लिया तो तुम लोग मंदिर जाकर आओ, है ना? दीदी, अरुण को मैं बताऊं इससे अच्छा होगा कि आप ही बता दें। जितनी जल्दी बताएंगे अच्छा होगा। बुआ, आओ अरुण। क्या हुआ बुआ? आप मुझे क्या बताने वाली है? हमारे घर की मुसीबतों का कारण है कि हम अपने कुल देवता की पूजा ठीक से नहीं कर रहे। इसीलिए हम सब लोगों को कुल देवता के मंदिर जाना होगा, तभी हमारी मुसीबतें खत्म होगी, ऐसा लीला का कहना है। मेरा इन सब पर विश्वास नहीं है, अगर तुम्हें सही लगता है तो जाकर आओ। ये सारी मुसीबतें खत्म करने के लिए हम काफी मंदिर में गए हैं। आप कुल देवता के मंदिर की बात करेंगे तो उसे भी कैसे छोड़ेंगे? वहां पर भी जाकर आते हैं। आओ गंगा। अभी अरुण कुल देवता के मंदिर में जाने की बात कर रहा था और तुम ठीक समय पर यहाँ आ गई। चलो हम सब साथ में चलते हैं।